किससे है, थिएटर से जुड़ा हुआ है। तो इसका आपका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, और PMRTQUVW ये आपके 8 व्यक्ति है, 8 फ्रेंड है, एक दो विपरीत पंक्तियों में बैठे हैं, एक दूसरे के सामने मुंह करके बैठे हैं। प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति है, यानी टोटल 2 है, 4 एक में 4 एक में। P U और V के बीच में है और उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो यानी कि हम यहाँ पर बना लेते हैं 4 इस साइड जो कि नीचे के मुंह करके बैठे हैं, और 4 आपके इस साइड जो कि ऊपर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो ये हो गए यहाँ पे। अब उसके बाद देखो P U और V के बीच में है जो उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है। P जो है वो किसके, तो U और V के बीच में बैठा है जो कि उत्तर की ओर, यानी कि ऊपर की ओर मुंह हो गया। उसके बाद देखो W Q के विपरीत है, तो एक बार W नहीं आया। उसके बाद W V के तुरंत दाएं है, तो V के तुरंत दाएं अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये देखो यहाँ पे ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे U, यहाँ पर B, यहाँ पर W, तो ये हो गया सारी की सारी। उसके बाद देखो नेक्स्ट देखा W जो है Q के विपरीत है, तो Q के विपरीत है। और अगर प्रैक्टिस करनी है तो यहीं पे पोज करके ये वाला क्वेश्चन खुद भी करके देख सकते हैं। देखिए Q यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद देखो, उसके बाद देखा है जो कि M के तुरंत बाएं है, तो यहाँ पर M आ जाएगा। उसके बाद देखो R T और M के बीच में है, तो R जो है वो किसके, T और M के बीच में है। तो ये बन गया हमारा डायग्राम जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। अब सारे के सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। सबसे पहले देखो कौन R के तुरंत दाएं है, तो R कहाँ पे है, R आपका यहाँ पे बैठा है। R के तुरंत दाएं पूछा गया, तो दाएं अगर आप देखोगे तो दाएं आपका कौन बैठा है, T बैठा है। दाएं कौन बैठा है, T बैठा है। तो आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। इनमें से कोई नहीं, यानी कि T जो है वो इसका राइट आंसर। बाएं पूछा होता तो ऑप्शन नंबर ए होता। तो पहला डन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो निम्न में से कौन से युग्म में एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। सबसे पहले देखो M और V, M और V देखोगे तो ये आपके आमने सामने बैठे, विपरीत ही बैठे हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे। दूसरा देखो R और V, तो R और V तो ये तो टेढ़े हो गए, ये भी नहीं है। T और V, T और V भी नहीं होगा। U और R, तो U आपका यहाँ पर है, R आपका यहाँ पे है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आपका कौन सा पहला ही जो यहाँ पे दे रखा है वही आपका इसका राइट आंसर M और V, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो वो फोर्थ का वो राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो इसी का तीसरा क्वेश्चन। निम्न में से 5 में से 4 उनकी स्थितियों के आधार पर एक प्रकार से समान है और एक समूह बनाते हैं, कौन सा उस समूह में नहीं आता। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर भी वो बना लेते हैं डायग्राम, और यहाँ पर अगर आप देखोगे सेम डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले P U और V के बीच में बैठा है, U और V, यहाँ पर W, यहाँ पर Q, और उसके बाद यहाँ पर M आ गया, यहाँ पर R T और M के बीच में है, तो ये हो गया। अब देखो इसमें देर का पहला T और P, तो T कहाँ पर है, P कहाँ पर है, तो T और P ये इस तरह से हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये सामने को छोड़ के एक दूसरे वाला। उसके बाद नेक्स्ट देखो R और V, R और V देखोगे तो ये आपका यहाँ पर है, तो ये भी आपकी सेम कंडीशन फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट Q और P, तो Q यहाँ पर है और P यहाँ पर है, तो ये आपका कितना 2 छोड़ के इधर आ रहा है, 2 छोड़ के। उसके बाद Q और V, तो Q और V में आप देखोगे तो ये Q और V ये आपका एक छोड़ के इधर है। यानी कि ये 3 कंडीशन ऐसी है जिनमें सामने वाले को छोड़कर एक अगले लेटर के ऊपर जो है ये जा रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे Q और P को, तो ये 2 छोड़ के अगले पे जा रहा है। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इनमें से 3 आपके समान है, एक आपका अलग है, कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से करना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे डन, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें आपको नोट करने वाली चीज है, तो इस क्वेश्चन को आराम से कर लेना। इस तरह के क्वेश्चन आपके हर एक आपके पेपर में पूछे गए हैं, जो भी 2021 में लिए गए हैं। देखिए एक तो दिया गया 2 बहुपद है, 2 पोलिनोमियल है आपके सामने, उनका HCF और LCM जो है वो क्रमशः क्या है, x + y, यानी कि HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या, तो x + y इसने दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट देखो ये आपका LCM है, तो LCM आपका ये दे रखा है। ठीक है, ये दे दिया। अब उसके बाद दे दिया कि यदि एक पोलिनोमियल आपका एक बहुपद आपके सामने ये है, यानी कि हम मान लेते हैं एक x हो गया, एक आपका y। अगर आपके सामने x दे रखा है x² माइनस में y², तो हमें y जो है वो बताना है, या आप मान लो इसको xy तो इसमें दे ही रखे हैं, तो हम a और b मान लेते हैं, इसको a और b। तो हमें ये b जो है वो बताना है, तो दूसरा बहुपद जो है वो क्या हो जाएगा, दूसरा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा। अब देखो पहले की क्लास अगर देखी होगी तो हमने एक चीज डिस्कस की थी कि अगर आपके सामने एक तो आपके सामने एक आपके सामने बहुपद दे रखा हो, चाहे आपके सामने एक नंबर दे रखा हो, इंटू में दूसरा, इंटू में सेकंड, इज इक्वल टू, ये दोनों की गुणा आपके किसके बराबर होगी, इनके एलसीएम के और एचसीएफ के जो है वो बराबर होगी। और आपके सामने क्वेश्चन में क्या दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा या तो आपके सामने पहले और दूसरा 2 आपके सामने नंबर दिए होंगे, आपको एक एचसीएफ दिया होगा तो आपको एलसीएम निकालना है, या आपके सामने एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिए होंगे और यहाँ पर एक नंबर दिया होगा, हमें दूसरा नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन दिया होगा और वही आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर हमें देर है, सबसे पहले देखो इन दोनों की गुणा कर लो, तो एचसीएफ आपका क्या x प्लस में y हो गया, ये हो गया पहला, इंटू में
क्या 3x⁵ प्लस में 5x⁴y प्लस में 2x⁵y² माइनस में 3x² y⁵ माइनस में 5xy⁴ और माइनस में 2y⁵ तो ये हो गया, ये आपकी HCF इंटू एलसीएम हमने लिख दिया इज इक्वल टू किसके बराबर है। तो सबसे पहले ये देखो x² माइनस y² को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस में y और x माइनस में y लिख सकते हैं, इनटू में आपका b जो है वो हो जाएगा, यानी कि यहां पर आप देखोगे x प्लस वाई से x प्लस वाई कट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब जो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये बची है पूरी की पूरी, और इधर आपके सामने क्या बचा है, x माइनस वाई जो है वो बचा है। तो अब इस x माइनस वाई को इधर लाकर इसके डिवाइड में कर देंगे, यानी कि इसको यहां से उड़ा दो, यहां से हटा दिया, और यहां पर आ जाएगा x माइनस में वाई, यहां पर आ गया, ये आ गया। अब क्या करना है, अब हमें डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करेंगे, तो देखो हम जैसे अपन नॉर्मल डिवाइड करते हैं ना, उसी तरह से इसको डिवाइड करेंगे। तो एक बार अगर इतना नोट कर लिया है तो आप नोट कर लो, मैं इसको रफ कर देता हूं ताकि अच्छे से ये वाला क्वेश्चन जो है वो हो जाए। अगले क्वेश्चन पे चलो यहीं पे कर लेते हैं। देखिए हमने क्या लिख लिया, हम यहाँ पर लिख लेते हैं ये वाला 3x⁵ और प्लस 5 यहीं पे करना पड़ेगा और ना ज़्यादा टाइम लगे। देखो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं। तो हमने ये वाली वैल्यू सारा इतना रफ कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाली भाग करना है इसको, तो ये वाला कर लिया, ठीक है। तो अब देखो इतना पहले वाला नोट कर लेना, वो पूरा पूरा नोट करना। अब भाग करने वाला सिंपल मेथड जो है वो रहेगा, इस तरह से हम कर सकते हैं, और हम करते हैं नॉर्मल x माइनस में y से भाग, ये कर दिया। अब देखो पहला जो यहाँ पे जो देर का है 3x⁵ है, तो हमें इस x को 3x⁵ बनाना है, तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 3x⁵ से। अगर हम इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3x⁵ तो बना दो 3x⁵ माइनस में जब इसको इससे गुणा करेंगे तो आपका कितना 3, और उसके बाद x⁵ और यहाँ पर y ये एज इट इज आ जाएगा। तो जब हम इसको कट करेंगे तो आपका कितना, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये कट हो जाएगा, यहाँ पे 8x⁵ और y बचेगा। ऊपर से हम 1 उतारेंगे यहाँ से, ये वाला नीचे, तो आपके सामने कितना 2x⁵ y²। ये नॉर्मल डिवाइड करें, जो किसी भी कोई भी इक्वेशन करते हैं या कोई भी आप किसी तरह का डिवाइड करते हो ना, वो सिंपल ये वाली चीज़ है। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट अब आपके सामने ये आ गया। तो अब x माइनस वाई है, इसके बराबर करने के लिए हम x को किससे गुणा करेंगे, तो एक तो 8 से करेंगे, क्या करेंगे प्लस में 8 से करेंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा +8, और x की 1 यहाँ पर है तो x की 3 हो जाएगा, और उसके बाद 1 y से कर देंगे, 1 y से कर देंगे तो ये हो गया। उसके बाद ये एज इट इज आ जाएगा x⁴ और y यहाँ पे, ये हो गया। और प्लस में आपका यहाँ पे सॉरी माइनस आ जाएगा क्योंकि बीच में माइनस है। अब इसको हम इस y से गुणा करेंगे तो आपके सामने क्या बनेगा, तो एक तो 8 x की 3 और y², ये बन जाएगा। जब आप इसको यहाँ से माइनस करोगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये कट हो जाएगा, तो ये कितना 10x⁵ और y का स्क्वायर, ये बन गया। अब ऊपर से हम एक वैल्यू फिर उतारेंगे, क्या आ जाएगा माइनस में 3x² y की 3 आ जाएगी, यहाँ पर आ गई। अब देखो अब नेक्स्ट हम इसको किससे गुणा करें ताकि 10, ये देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, उसके बाद 1x यहाँ पर है, यहाँ पे 3 बनाने हैं तो x² हो जाएगा। यहाँ पर y है नहीं तो हम y² से गुणा कर देंगे, ये हो गया। यानी कि अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 10x⁵ और y², यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस में, ये 10 हो जाएगा, उसके बाद x² है और y एक यहाँ पर है, y² इधर है, तो यानी कि y की 3। तो अब जब हम इसमें ये तो कट कर देंगे, ये आपका प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस में 7x² y की 3। अब देखो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन भी उठाओगे ना, तो ऑप्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे करने के बाद आपके सामने ये जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। किस किस में, 3x⁴ है, 3x⁴ सभी में है तो सभी हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सामने उसके बाद कौन सा प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन अगर आप देखोगे तो ये पहला कट हो गया, दूसरा कट हो गया क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। उसके बाद 8x की 3 और y तो ये सभी में है। उसके बाद प्लस फिर दोबारा से, तो दोबारा से प्लस आपका किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, और ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकता हूं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अभी आपके हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिले थे। तो ये क्वेश्चन आराम से कर लेना, और आगे भी फर्दर इसको डिवाइड करोगे तो आपका यही जो है वो राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्लियर है, तो आराम से करना। नहीं समझ आया कमेंट करना, नेक्स्ट क्लास में दोबारा से ले लेंगे। बाकी अगर नहीं आया तो एक बार वापिस करके भी देख सकते हैं। तो इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए लुप्त संख्या में बताना है डैश डैश ए बी ए, तो यानी कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले ए बी ए और बी ए बी, उसके बाद ए बी ए बी ए बी, और उसके बाद ए बी है। तो इस तरह ए बी बी ए बी, तो ए बी बी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है 9th क्वेश्चन का। देखो
30+ कैनेडियन परिवार के पास कुत्ता है और 30+ कैनेडियन परिवार के पास बिल्ली है। 50% कैनेडियन परिवार के पास ना तो कुत्ता है ना बिल्ली है। तो कितने ऐसे परिवार है जिनके पास आपका कुत्ता और बिल्ली दोनों है? देखो यहाँ पर क्या देगा, टोटल हम मान के चलते हैं ना 100% है, तो 100% में ये दे दिया आपको कि आपके पास 50% तो ऐसे हैं जिनके पास ना तो कुत्ता है और ना बिल्ली है, दोनों के दोनों नहीं है, ये इसने दे दिया, ना कुत्ता है ना बिल्ली है। यानी कि अब पीछे कितने बचे, तो 50 में से 50% ही ऐसे बचे हैं जिनके पास कुत्ता है और बिल्ली है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे 30% कैनेडियन परिवार के पास क्या है, कुत्ता है, तो 30 तो ये हो गए 30%, प्लस में 30% कैनेडियन परिवार के पास बिल्ली है, तो 30% के पास बिल्ली है, तो ये कितना हो गया, ये तो आप देखोगे 30 और 30 60 हो गया, लेकिन बचा तो 50 ही था ना, तो इसमें से माइनस करोगे तो 10% जो बचा है ना, 10% वो लोग हैं जिनके पास आपका कुत्ता भी है और आपका बिल्ली भी है। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। देखो ये आपका वेन डायग्राम बना लिया। तो जब इसने बोल दिया कि 50% के पास जो है वो आपका कुछ भी नहीं है, ना कुत्ता है ना बिल्ली है, तो बचा कितना 50%। लेकिन इसने क्या बोल रखा है, 30% के पास कैनेडियन के पास क्या है, कुत्ता है, तो 30% अगर हम लगाएंगे तो 20 यहाँ पर लिख दो, 10 यहाँ पर लिख दो, लिख दिया। उसके बाद 20 यहाँ पर लिख दो, 10। अब देखो ये जो इधर वाला सर्कल है ये कुत्ते का मान लो, यानी कि ये कितने हो गए इनके पास कुत्ते, 30 हो गए। ये इधर वाला आप किसका मान लो, बिल्ली का, बिल्ली भी कितनी 30, यानी कि दोनों कितने कितने के पास है, 10 के पास है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट, अरुणा 46 लोगों की कक्षा में 12वें स्थान पर है, अंत से उसका स्थान क्या होगा? वैसे तो आराम से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन एक अलग सी बात करते हैं इसमें। देखिए अरुणा 46, टोटल कितने हैं, 46 स्टूडेंट कह लो, लोग कह लो, टोटल 46 स्टूडेंट है और 46 स्टूडेंट के अंदर इसने बोल रखा है कि इसका स्थान आपका ऊपर से कौन सा है, 12वां स्थान है, तो अंत से स्थान उसका पूछा गया है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना कि उसका स्टार्टिंग का हमें जो है रैंक उसकी दे रखी है कि स्टार्टिंग से उसका कौन सा रैंक है, तो हमें लास्ट वाली बतानी है। तो उसमें क्या करो, जितने स्टूडेंट दे रखे हैं ना उसमें एक प्लस करके और जो नंबर शुरू से है वो माइनस कर दो, बस वो आपका राइट आंसर। जैसे इसमें कौन सा 46 है, प्लस में 1 कर दो, कितना 47 हो गया, और 12वें स्थान पर है तो -12 कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका 35 जो है वो राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आगे भी क्वेश्चन आएगा तब अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। एक दिन जॉन घर से निकला, कर लेना 25 का राइट आंसर कर देना कमेंट करके। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस डायरेक्शन वाइज हमें इसको घुमाना है और राइट आंसर करना है। कंप्यूटर, ये अच्छा क्वेश्चन आपके सामने देखो, कंप्यूटर ए किसी प्रविष्टि को प्रोसेस करने में 3 मिनट लेता है, जबकि कंप्यूटर बी 5 मिनट लेता है। देखो कंप्यूटर ए कितना लेता है, एक प्रविष्टि के लिए 3 मिनट जो है वो लेता है, 3 मिनट, और कंप्यूटर बी जो है वो कितने लेता है, तो वो आपके लेता है 5 मिनट, ये इसने दे दिया। उसके बाद देखो, अगर कंप्यूटर ए, बी और सी 1 घंटे में औसतन 14 प्रविष्टि को प्रोसेस करते हैं, पहली बात तो ये देखो ए, बी और सी 1 घंटे में औसतन 14, अब इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे तीनों ने 7 काम किया, औसत एवरेज हम निकालते हैं सभी को, अगर ये मान लेते हैं कि 3 काम करते हैं तो जितने आपकी टोटल होगी, जितने मेंबर है उससे भाग करके हम एवरेज निकालते हैं, यानी कि ए बी सी 1 घंटे में औसतन एवरेज 14 जो है प्रविष्टि को प्रोसेस करते हैं, 14 इनपुट देते हैं। इसका मतलब यह कि ए भी 14, बी भी 14, सी भी 14, ठीक है। तो यानी कि टोटल कितने हो गए, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस में बी प्लस में सी, टोटल कितने 14 42 जो है वो आपके इनपुट देते हैं। तो ये बात होगी क्लियर। उसके बाद देखो कितने में 1 घंटे में करते हैं, तो 1 घंटे में इसने दे दिया। अब देखो आगे क्वेश्चन के अंदर, तो एक प्रविष्टि को अकेले प्रोसेस करने में कंप्यूटर सी को कितने मिनट लगेंगे, तो हमें सी का बताना है। अब देखो यहां पर क्या दे रखा है कि ए ने आपका क्या, तो 3 मिनट के अंदर 1 कंप्लीट किया इनपुट, इसने 5 में 1 किया, तो यहां पर भी हम ये निकाल लेंगे कि अगर आपके 42 इनपुट में आपका टाइम लगता है 60 मिनट यानी कि 1 घंटा, तो आपकी एक इनपुट में कितना लगेगा, तो 60/42 मिनट जो है वो लगेगा, तो बिल्कुल लगेगा। यहां पर भी 1 का टाइम दे रखा है, यहां पर भी 1 का, और यहां पे भी ए प्लस में बी प्लस में सी का आपका 1 का टाइम दे रखा है, जो कि कितना 60/42 मिनट, ठीक है। ये हो गया 60/42 मिनट। अब देखो इसमें हम निकाल लेंगे यहाँ पे एलसीएम, और एलसीएम आपका कितना, तो अगर आप देखोगे तो 60 जो है वो इसका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 20 × 60, 12 × 5 60, और यहाँ पर ये 60 से 60 कट जाएगा, 42 बचेगा। अब देखो यहाँ पर ए की वैल्यू आपके सामने कितनी है, तो ए की वैल्यू 20 है, बी की 12 है, तो ए बी और सी तीनों की आपकी 42 है, यानी कि ए प्लस बी दोनों की मिलकर कितनी होगी, तो 32 होगी। और यहाँ पर कितनी है 42 है, तो 42 में से 32 माइनस कर देंगे तो कितना बचा 10 जो है
वो एफिशिएंसी आ गई किसकी, सी की। 10 एफिशिएंसी आ गई किसकी, सी की। और यहाँ पे टोटल काम 60 है, हमें बताना है सी की ही कि टोटल काम जो है वो टोटल वर्क जो है वो हो गया कितना 60 बटा में सी की एफिशिएंसी 10 भाग करेंगे कितना 6 मिनट जो है वो लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर आ गया। अब हमें करना क्या था, करना सिर्फ ये था कि जब हमें ये देखा ए ने 3 मिनट में किया, बी ने 5 मिनट में किया, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का हमें निकालना है। तीनों का यहाँ पर एवरेज दे रखा है, 1 घंटे में औसतन यानी कि एवरेज कितना करते हैं, एवरेज 14 करते हैं, तो टोटल कितना करेंगे, 14 को 3 से गुणा कर दो, 42 आ गया टोटल काम। उसके बाद 1 घंटे में करता है, तो हमें क्या बताना है, जो क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है ना स्टार्टिंग में, सेम उसी आपके फॉर्मेट में इसको लेकर जाना है। तो यहाँ पर आप 42 इनपुट देते हैं 60 मिनट में, एक इनपुट देगा 60 बटे 42 में। यहाँ पर भी दे रखा है ना, एक इनपुट देता है 3 मिनट में, तो वही हमें करना है एक इनपुट आपका कितने में, तो 60 बटा 42 मिनट में। इस तरह से करेंगे तो आपका टोटल वर्क ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर 29 क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो, ये भी क्वेश्चन अच्छा सा है, दो तरीके से इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। 41 रुपए की एक राशि को 50 लड़कों और लड़कियों में एक बांटा जाता है। प्रत्येक लड़कों के पास 90 पैसे और लड़की के पास 65 पैसे जो है वो मिलते हैं। तो देखो हमें लड़कों की संख्या बतानी है, तो यहाँ पर बॉय और गर्ल जो है वो हमें बताने हैं। अब देखो बॉय को मान लेते हैं एक्स और गर्ल को हम क्या मान लेते हैं वाई, यानी कि अगर इसको एक्स मान लिया तो एक्स प्लस में वाई की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर ये दे रखा है टोटल कितने हैं 50 है, तो ये आपके कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा देखो, अगर बॉय को आपके कितने रुपए मिलते हैं, बॉय को मिलते हैं 90 पैसे, 90 पैसे। गर्ल को आपके कितने मिलते हैं 65 पैसे, ये मिलते हैं। ठीक है, तो अब ये आप देखो, अगर हम 90 को एक्स से गुणा करेंगे तो टोटल रुपए हो जाएंगे, प्लस में अगर आप 65 को वाई से गुणा करोगे तो टोटल रुपए जो लड़कियों को दिए हैं इज इक्वल टू आपके कितने हैं 41 रुपए हैं। और यहाँ पर ये पैसे की वैल्यू है, इसलिए 41 को हम पैसों में कन्वर्ट कर देंगे तो 41। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब उसके बाद देखो, उसके बाद हमें क्या करना है, इस वाले इक्वेशन को 1 और 2 को हमें कट करना है। कैसे करोगे, तो हम यहाँ पर ये बना लेते हैं। देखो इसको हम यहाँ पर नीचे ले आते हैं और इसको 90 से गुणा कर देते हैं। अगर हम इसको 90 से गुणा करेंगे 90x प्लस में आपका 90y और इज इक्वल टू 9 5 45, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब जब हम इसको माइनस करेंगे, माइनस करो तो ये 90 से 90 कटेगा, यहाँ पर आपका कितना बचा 65 और 5 70, यानी कि 25y जो है वो बचा माइनस का, इज इक्वल टू माइनस का 400, यानी कि y इज इक्वल टू 400 बट्टा में 25 और 25 से कट करेंगे तो 25 एक कम 25 और 25 छिक्का 150, तो कितना y इज इक्वल टू 16। यानी कि जब लड़कियों की संख्या आपकी y जो है वो 16 आ चुकी है, जब आपकी y की वैल्यू 16 आ चुकी है, तो यहाँ पे पुट कर दो x की वैल्यू जो कि लड़कों की बतानी है, कितनी आ जाएगी 34 34, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से करना है, x वाले मेथड से आप कर सकते हैं। अब दूसरा देखो, दूसरा आपका मिक्सर एंड डेलीगेशन, जिससे हम लगभग क्वेश्चन कवर करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, एक अगर लड़कों के पास देखो बॉय और गर्ल है, अगर लड़कों के पास आपके कितने 90 पैसे जो है वो जाते हैं, गर्ल के पास 65 पैसे जो है वो जाते हैं, तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे, देखो टोटल 41 रुपए है, 50 स्टूडेंट में बांटने हैं, तो इसको रुपए में पैसों में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका इससे हो जाएगा 5 8 40, 5 दूनी 10, यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो एवरेज बैठेंगे कितने 82 पैसे जो है वो बैठेंगे एक स्टूडेंट के पास, 82 पैसे। तो अब कट कर दो इधर से, इसमें ये माइनस करोगे तो आप 90 में से ये कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर आप देखोगे 65 और 5 कितना 70 और 5 और 12 कितना 17, यहाँ पर 17:8 जो है वो आ गया हमारा बॉय और गर्ल का रेशियो। जब 17 और 8 को जोड़ेंगे कितना 25 बैठेगा, लेकिन 25 ना होकर हमारे पास टोटल कितने हैं 50 है, तो 25 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 2, हमें बतानी है लड़कों की संख्या, तो 17 को 2 से गुणा कर दो, 17 दूनी 34, जो कि राइट आंसर कौन सा ऑप्शन नंबर बी। मिक्सर एंड डेलीगेशन में जब भी क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास 3 वैल्यू होगी, एक आपकी जो होगी बड़ी होगी, एक सबसे छोटी, और एक जो बीच वाली वैल्यू जो होगी वो हम यहाँ पर बीच में रखेंगे, जो उनकी एवरेज वैल्यू जो है वो होगी, जैसे यहाँ पर हमने निकाला था। ठीक है, इस तरह से करना है। आप इस तरह इस मेथड से भी कर सकते हो, एक्स वाले से भी, इससे भी कर लेना, लेकिन मेथड आपको दोनों आने चाहिए, तभी जो है आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्रॉस वेरीफाई भी करना पड़ता है, उसमें भी काम आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें ये दिखा था कि अगर ऊपर से उसका रैंक ये है, नीचे से उसका रैंक निकालना है, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर भी काम आएगा। देखो 31 स्टूडेंट की एक कक्षा में ऊपर से मनोज और सचिन का स्थान क्रम से 7वां और 11वां है, यानी कि टोटल कितने हैं 31 स्टूडेंट जो है वो है, और 31 स्टूडेंट के अंदर आपका कक्षा में ऊपर से मनोज का स्थान, मनोज का यहाँ पे जो है वो स्थान दे रखा है, मनोज और सचिन
जब मनोज का स्थान हमें दे रखा है 7वां और सचिन का स्थान हमें दे रखा है 11वां, तो हमें यह बताना है उनका नीचे से स्थान क्रम से क्या होगा। तो अभी हमने बात किया था 31 जो यहाँ पे दे रखा है प्लस 1 कर दो कितना हो गया 32, और 32 में से सबसे पहले माइनस में 7 कर दो कितना आ जाएगा 25 बचा, और यहाँ पर 32 में से आप 11 घटा दो कितना हो जाएगा 32 में से 11 घटा दो तो कितना बनेगा 21, यानी कि उनका स्थान जो है वो कौन सा रहेगा आपका 25वां और 21वां, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। तो इससे आसानी से जो है ये क्वेश्चन हो जाएगा। हैच को ये बोला जाता है, ट्रैप को ये बोला जाता है, तो पैच को, तो आप देखोगे हैच और पैच लास्ट के 4 आपके सेम होंगे इसके और इसके, यानी हैश 325, हैश 325, ऑप्शन नंबर डी 37 क्वेश्चन का। ए और बी भाई है, सी और डी बहनें हैं। जब आपका दे दिया ए और बी जो है वो आपके भाई है, ए और बी भाई है, सी और डी बहनें हैं, सी और डी, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र जो है वो इसका हो गया ये, और ये किसका डी का भाई है। जब इसने बोल दिया डी और सी दोनों बहनें हैं, और बी सी से किस प्रकार संबंधित है, बी सी से, जब देखो ये ए क्या हो गया, ए इसका पापा हो गया, इसका फादर हो गया, तो ये इसका भाई है, तो यानी क्या लगा इसका चाचा लगा, यानी अंकल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अंकल जो है वो इसका राइट आंसर। अब जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आए ना आपके सामने, इंग्लिश की स्टेटमेंट जरूर पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, अगर आपके क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर नाना बनता, चलो मान लेते हैं ये तो चाचा बना, अगर यहाँ पर नाना बनता ना तो भी HSSC के पेपर में यहाँ पर नाना ऑप्शन में नहीं होता, ये दादा ऑप्शन में होता, और जब आपके फाइनल जो आपका आंसर किया आएगा ना उसमें क्या मानेगा, ग्रैंड फादर जो है वो मानेगा। क्यों? क्योंकि ग्रैंड फादर को आपका इंग्लिश में दादा जो है उसको भी ग्रैंड फादर, नाना को भी ग्रैंड फादर बोलते हैं, तो इसीलिए आप इंग्लिश की स्टेटमेंट जो है उसको जरूर प्रेफर करना जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आए। और ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर डी 40 क्वेश्चन का राइट आंसर। 8 और 4 12, 12 और 9 21, 21 और आपके उसके बाद कितना आप देखोगे 16, और उसके बाद 16 25, यहाँ पर 25, यहाँ पर 36 ऐड करने हैं, तो 60 और 30 कितने 90 और कितने 98, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद देखो एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ पर दे रखा है, इसका पहला, चौथा, 9वां और 14वां, पहला, उसके बाद 2 3 4, चौथा, उसके बाद 5 6 7 8 9, और उसके बाद 10 11 12 13 14, ये आपके सामने 4 लेटर हैं, और हमें इससे एक अर्थपूर्ण वर्ड जो है वो बनाना है। तो क्या बना आपके सामने, AIRN, तो इससे आपका क्या बन सकता है, तो अगर आप इसको देखोगे तो आपका बनेगा यहाँ पे रेन, रेन जो है वो बन जाएगा RAIN। तो इसमें जब आपका रैन बनेगा तो इसमें आप देखोगे शब्द के अंत से दाएं से तीसरा अक्षर जो है वो क्या हो जाएगा, तो तीसरा अक्षर इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, तो तीसरा अगर आप देखोगे लास्ट से इसमें, तो 1 2 3, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द वर्ड, यानी राइट एंड अगर आप देखोगे तो राइट आपका कौन सा हो जाएगा, तो राइट से आपका थर्ड लेटर कौन सा, तो आपका देखोगे 1 2 और 3, तीसरा ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर, डी ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो 50 संख्याओं का एक औसत जो है वो है, उसमें कितना, 50 संख्याओं के औसत में 38 है। यदि दो संख्याओं अर्थात 45 और 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत जो है वो कितना होगा। 50 संख्याएं जो है उनका एवरेज कितना है, 38 जो है वो दे रखा है, 38 हो जाएगा। अगर दो संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो आप ये तो डायरेक्ट ही कर लेना, इसमें 50 और 38 की गुणा कर लेना, कितना आएगा 50 और 38 की, अगर हम 50 की 40 से गुणा करेंगे ना, 50 की 40 से, तब हमारा कितना, तो 2000 आता है ना, बिल्कुल आता है। अब यहाँ पे 2 कम करना है तो 50 को 2 से गुणा करो, कितना 100 इसमें से घटा दो 1900, तो 1900 इसकी गुणा हो जाएगी। उसके बाद 2 हमें कम करने हैं, 45 और 55 दोनों का जोड़ कितना 100 आ जाएगा, 100 माइनस कर दोगे कितना 1800 यहाँ पे। अब 1800 को 48 से भाग करना है तो 48 से भाग करेंगे तो आपका कितना, आप देखोगे 9 दूनी 18, 209 के हिसाब से 9 पे जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो इसको ये देखो 1800 को आप 48 से करोगे 6 पे जाएगा, 6 3 18 0 6 8 48, उसके बाद 2 पे गया 150, 2 पे गया 4, 2 पे गया 75, 2 पे गया 2, 75 बटा 2 37.5, ऑप्शन नंबर डी 55 क्वेश्चन का। पी क्यू आर एस टी एक पंक्ति में बैठे हैं, क्यू पी और टी के बीच में है, यानी कि ये एक पंक्ति में बैठे हैं, एक लाइन में यहाँ पर बैठे हैं। उसके बाद इसने देखा क्यू पी और टी के बीच में है, क्यू जो है वो आपका किस में, क्यू पी और टी के बीच में बैठा है, तो यहाँ पर आपका पी, यहाँ पर आपका टी, ये बना लिया। ये आपका कहीं पे भी बन सकता है ना, यहाँ पे ऐसे भी बन सकता है, तो आपका यहाँ पे बना लो क्यू, उसके बाद टी और उसके बाद पी, या आप इस साइड भी बन जाएगा। उसके बाद इसने देखा है यह ज्ञात करने के लिए कथन 1 और 2 में से कौन सी सूचना पर्याप्त है कि पी
क्यू के बाय, यानी कि ये हमें बताना है कि इसमें आपका कौन सा बीच में है, बिल्कुल सेंटर के अंदर कौन सा, ये बताने के लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले देखो पी क्यू के बाएं हैं और एस के दाएं हैं। पी जो है वो क्यू के बाएं हैं तो पी जो है वो क्यू के बाएं, सबसे पहले ये देखो पी जो है वो क्यू के बाएं, तो अगर हम इसको यहां पर बना लेते हैं पी जो है वो क्यू के बाएं हैं और एस के पी जो है वो क्यू के बाएं, तो यहां पर आ जाएगा। ओके ओके एक सेकेंड, देखो पी जो है वो क्यू के बाएं हैं और एस के दाएं हैं, तो एस के दाएं अगर हम यहां पर देखेंगे तो पी जो है वो यहां पर आ जाएगा और क्यू के बाएं हैं, एस के दाएं हैं और यहां पर कौन सा टी जो है वो आ जाएगा और उसके बाद क्यू के बाएं, ठीक है। उसके बाद आर जो है वो दाएं, यानी कि अगर आर यहां पर होगा तभी ये कंप्लीट होगा ना, अगर आर यहां पर ना होकर अगर हम इसको यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 और 5, अगर हम इसको यहां पर भी लिख सकते हैं ना, ये तो ऐसे सारी की सारी ये बन गई। लेकिन जब तक इसने बोल दिया कि आर जो है वो क्या है दाएं अंत पर है, आर जो है वो किसमें दाएं अंत पर है, तब जाकर ये जो है यहां पर कंप्लीट होगा, तब हमें पता चलेगा इसके सेंटर में कौन है। तो इस तरह से आपका कौन सा 56 का जो है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी जो है कि ए और बी दोनों की हमें जरूरत पड़ेगी ये बताने के लिए कि इसमें कौन सा कहां पर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, एक ही पासे में 4 विभिन्न प्रकार की स्थितियां दर्शाई गई है, एक्स दर्शाने वाले फलक के दूसरी ओर दिखाने वाला अक्षर क्या हो जाएगा। तो 2 हमें डाइस उठानी है, कोई से भी 2 डाइस उठा लो, एक्स वाई और जेड। जब हमने ये डाइस उठाई, इसमें एक्स आपका कॉमन है, सेकंड में आप देखोगे इसमें आपका वाई कॉमन है, तो इसको हटाओ, इसको क्या करेंगे वाई से घुमा लो, वाई एक्स और जेड, और सेम आपका वाई जेड और बी, यानी कि आपका एक्स के अपोजिट में आपका कौन सा, एक सेकेंड इसमें आपका 2 हो गए ना कॉमन, ये नहीं आएगा। इसमें देखो इसमें आपका एक्स वाई जेड है, तो आप ये देखोगे एक्स वाई जेड, तो आपका कौन सा, तो आप उठाओगे पहला और तीसरा, तो तीसरे में आप देखोगे इसमें भी आपका कौन सा, तो एक्स वाई जेड है, तो आप यहाँ पे एक्स वाई और जेड, एक्स को आपने घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज एक्स ए और सी, यानी कि y के अपोजिट में a है, z के c है, तो x के कौन सा हो जाएगा, x के आपके b जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे इसका राइट आंसर। तो इस तरह से आपके डाइस और ये सब क्वेश्चन करने हैं और उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन